गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मोल कॉन्सेप्ट के मैंने प्रीवियस आपको कई सारे वीडियो बताए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कई सारी चीजें बताई। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है, उनमें क्या रिलेशन होता है वो बताया। उन पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो चीज मैंने बताई। मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम रखी और आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आपके लिए लेके आया हूं। और तीन ये बेस्ट प्रॉब्लम है और तीनों जो प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं। तो एक एक प्रॉब्लम है, इसको अपन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे एक बार। मैं ये बोलूंगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 100 ml दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, H2O2 का सॉल्यूशन दे रखा है और इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको कितनी 1N दे रखी है। और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, आयतन सामर्थ्य दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मलता दे रखी है H2O2 की। और इनको क्या कर रहे हैं, H2O2 के दो विलेन है, दो सॉल्यूशन है, एक तो ये वाला एक ये वाला, दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रेंथ बताओ सॉल्यूशन की, मतलब विलेन की सामर्थ्य बताओ, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन। तो एक कॉन्सेप्ट जो है आप ध्यान रखो, अगर सेम सब्सटेंस है, एक ही पदार्थ है, उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पर जो आएगा आपके सामने स्ट्रेंथ निकालना तो बात की बात है, पहले अपन मोलरिटी निकाल रहे हैं। तो दोनों को मिक्स करने पर जो न्यू मोलरिटी या न्यू नॉर्मेलिटी जो आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग जो होता है कॉन्सेप्ट आपको वो ध्यान रखना है कि मिक्स अगर किसी चीज को कर देते हो तो मिक्स करने पर क्या होता है, मिक्स करने पर ये होता है बच्चों कि इसका जो भी होता है मोलरिटी और वॉल्यूम, और इसका जो भी मोलरिटी वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो क्या करता है अपन, वो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2। मिक्स करने पर क्या होगा कि इसकी मोलरिटी इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरता इसका आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो न्यू आएगी मोलरिटी उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं M3 और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं V3, जो V1 प्लस V2 होकर के आएगा, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं मिक्स करने पर होता है ये, मिक्सिंग के बाद ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहां से मुझे M3 चाहिए, देखो मोलरिटी का मुझे पता है और पहले वाले की देखो आपको नॉर्मलिटी दे रखी है, पहला वाला H2O2 है उसकी नॉर्मलिटी आपको नॉर्मलता दे रखी है कितनी 1N दे रखी है। इससे मोलरता निकाल लो, तो मोलरता कैसे निकलती है बच्चों, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिखते हो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इससे आप निकालते हो, ठीक है। अब सुनना कि आपको नॉर्मलता पता है, नॉर्मलिटी पता है कितनी है 1 है, मोलरिटी चाहिए, तो क्या लिखोगे, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है इसका H2O2 का, H2O2 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर अपन जो बोलेंगे वो 2 बोलेंगे, संयोजकता गुणांक इसका 2 बोलेंगे। ये आपके पास आ गया क्या, यहां से 1 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू इनटू में क्या लिख दोगे 2, M यहां से निकाल दोगे, M यहां से निकालोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास पहली जो मोलरिटी दे रखी है इसकी वो 0.5 दे रखी है और वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 दे रखा है, प्लस दूसरा जो सॉल्यूशन है देखो वॉल्यूम दोनों का सेम रखा है, पहले भी 100 रखा है बाद में भी 100 ही है, दोनों का ये 100 है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो आप 100 ही रख दो इनटू में, और यहां से देखें कि मोलरिटी को क्या रखें, देखो एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आयतन सामर्थ्य जो होती है उसको कैसे निकालते हैं बच्चों, उसको जो आप निकालते हो वो निकालते हो मोलरिटी इनटू में क्या 11.2, ठीक है, ये करके आप निकाल सकते हो मोलरिटी इनटू 11.2, ये एक रिलेशन होता है। तो आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर वो आपको दे रखी है इसमें 11.2, ठीक है। और यहां से मोलरिटी जो है निकालनी है, ये भी 11.2, ये कट गया तो M की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यानी जो इस H2O2 जो सॉल्यूशन है ना, इसकी मोलरिटी जो है आपके सामने वो कितनी है 1 है, और ये वाला H2O2 इसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 है, और बाद के अपन को चाहिए तो M3 निकाल लेंगे। और बाद का वॉल्यूम क्या लिखोगे बच्चों, वॉल्यूम लिखोगे ये 100 पहले का इसका और ये भी 100 इसका मिला के लिख दो, तो क्या लिख दोगे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, और V1 100 है V2 भी 100 है, तो मिला कितना हो जाएगा 200, ठीक है।
तो यहां से आपको सिर्फ मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास जो आ जाएगा 1/2 लिख सकते हैं, ये 50 हो गया और ये कितना हो जाएगा 100, यानी 150 हो गया। और 150 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 150 इज इक्वल टू जो आप लिखोगे यहां से वो आप लिख दोगे क्या m3 और इनटू में क्या लिखोगे 200 और m3 इज इक्वल टू आप लिखोगे यहां पर 3/4 यानी 0.75। ये आ गई आपके पास क्या मोलरिटी आ गई। लेकिन मोलरिटी नहीं पूछा बच्चों क्वेश्चन में तो स्ट्रेंथ पूछ रहा है, सामर्थ्य पूछ रहा है, तो सामर्थ्य को कैसे निकालें। तो देखो मोलरिटी अगर आपके पास आ गई तो सामर्थ्य भी आ जाएगी पीछे पीछे। कैसे आएगी सुनो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, लिखते हो W2 अपॉन में M2 इंटू में वॉल्यूम इंटू में यहां पर क्या लिखोगे 1000। ठीक है, चलो वॉल्यूम को लीटर में ले लो, वॉल्यूम को किस में ले लो, ये लीटर में ले लिया, तो आपको ऊपर 1000 करने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया। देखो स्ट्रेंथ होती क्या है, स्ट्रेंथ ये वाली जो टर्म्स है इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसी को सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी आपके सामने आ गई 0.75 आ गई। आपको ये वाली टर्म्स चाहिए, इसको x मान लेते हैं अपॉन M2। M2 क्या है, M2 क्या चीज है, M2 किसकी बात चल रही है, किसकी, आपको आपके सामने मोलरिटी आई है S2O2 की आई है बच्चों, S2O2 की। तो अगर S2O2 की आई है तो S2O2 का ही यहाँ पर मोलर मास रखोगे और S2O2 का मोलर मास कितना होता है 34। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 तो 32 ये हो गया, और हाइड्रोजन को 1 इंटू 2 सबको ऐड कर दोगे 34 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ठीक है, तो इसमें जो है आपके सामने क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आए, बोलो। एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन सामर्थ्य इज इक्वल टू मोलर इनटू 11.2 होता है। ठीक है, और एक आपके सामने ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब भी किसी सेम सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो न्यू मोलरिटी न्यू वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है M3 और V3, जिसको क्या लिख सकते हो M1V1 प्लस M2V2 के इक्वल लिख सकते हो। बोलो कई सारे कॉन्सेप्ट आए या नहीं आए, आए तो यस करो, नहीं आए तो नो करो। बोलो आए ना कई सारे कॉन्सेप्ट, अगर कई सारे कॉन्सेप्ट आए तो क्वेश्चन भी क्या बन गया, अच्छा बन गया। तो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि जो है कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कई सारे कॉन्सेप्ट वाले ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अप्रोच करते हैं कि इसको वही कैसे करें। मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन को रीड करोगे, अच्छे से देखोगे और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, एक बार रीड करते हैं। इसमें बोला है कि बच्चों की 20 ml आपके सामने H2O2 सॉल्यूशन है, उसका एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, उसका क्या करवा रहे हैं, अम्लीकरण करवा रहे हैं। किसका, 20 ml H2O2 विलेन का। ठीक है, और किसके साथ करवा रहे हैं, डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर के साथ करवा रहे हैं। तो वो करवा दिया, ठीक है, करवाने के बाद फिर उसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं, उसका अनुमापन करवा रहे हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जिससे उसका पूरी तरीके से उदासीनीकरण हो जाए। किससे करवा रहे हैं, वो 30 ml और N/12 KMnO4 से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यहाँ पर H2O2 की स्ट्रेंथ क्या होगी। स्ट्रेंथ पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए आज। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कैसे इसको करें आप सुनो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 20 ml H2O2 आपको दे रखा है, ठीक है, उसको सीधा सीधा करना है आपको, कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट लगाना है। सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात आ जाए और यहाँ पे नॉर्मलिटी दे दे आपको और वॉल्यूम दे दे, तो आपका दिमाग पे चल जाना चाहिए और ये फॉर्मूला लग जाना चाहिए कि N1V1 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं N2V2। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर होता है। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर अपन N1V1 इज इक्वल टू N2V2 अपन लिख सकते हैं। अगर ये लिखोगे, ठीक है, जब पूर्णतः उदासीनीकरण होगा तब लिखोगे। एक सब्सटेंस को क्या करें, दूसरे में मिक्स कर दें, मिक्स करने पर वो पूरी तरीके से क्या कर दें, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, उदासीन करें, तो उस केस में आप लगाओगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पर पहला कौन है सब्सटेंस अपना H2O2, तो H2O2 से रिलेटेड लिखोगे। दूसरा कौन सा है अपने पास KMnO4, तो KMnO4 से रिलेटेड आप लिखोगे। H2O2 की आपको नॉर्मलिटी नहीं दे रखी, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम लिख दो बच्चों सीधा सीधा N1 इज इक्वल टू, और इसका आ जाओ, इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 30
इनटू और आपको नॉर्मेलिटी दे रखी 1/12। ठीक है, यहां से आप क्या करो, 0 से 0 डालो। ठीक है, और यहां से n1 कैलकुलेट कर लो। n1 इज इक्वल टू जो आपके सामने आएगा वो आ जाएगा कितना, n1 इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 12 इंटू और ये आ गया 36 यानी 1 अपॉन क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये सॉरी आपके पास आ गया यहाँ से 24 और ये 1/8 आ गया। तो 1/8 जो आपके सामने आया वो आ गई नॉर्मलिटी आ गई। ठीक है, नॉर्मल आ गई, अगर नॉर्मल आ गई तो मोलरता भी आ जाएगी, नॉर्मल आ गई, नॉर्मलिटी आ गई, तो मोलरिटी में क्या है बच्चों, अब यहां से हम बात करेंगे क्या, H2O2 की बात चल रही है ना, ये निकाली किसकी, H2O2 की नॉर्मलिटी निकाली है। और नॉर्मलिटी आपको आ गई तो आप मोलरता निकाल सकते हो, कैसे, देखो इस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे m इज इक्वल टू m इंटू वी एफ। तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n अपॉन वी एफ। ठीक है, बोलो बच्चों पता है कि नहीं आपको, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। और यहां से देखो नॉर्मलिटी अपन के सामने आ गई 1/12 सॉरी 1/8 और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, H2O2 का 2 होता है। तो मोलरिटी जो आपके सामने आ जाएगी वो आ जाएगी 1/16। और अगर आपके सामने मोलरिटी आ गई तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, स्ट्रेंथ निकाल सकते हो H2O2 की। स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी बताओ बच्चों, कई सारे कॉन्सेप्ट आए कि नहीं आए, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट ला रहा हूं क्या, कि मोलरिटी इज इक्वल टू अपन लिखते हैं क्या, अभी लिखा था मैंने आपको, अभी बताया था W2 अपॉन में क्या M2 इंटू में क्या वॉल्यूम। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, अभी बोला था, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर इसको स्ट्रेंथ बोलने लग गए तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो M इंटू M2 लिख सकते हो। बोलो M कितना है आपका, M आपके पास आ गया 1/16 और मोलरिटी सॉरी मोलर मास है, ये अणुभार है, ये किसका है, ये H2O2 का है, H2O2 का जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं SOLO2 अपना, तो वो H2O2 का भी बताया था 34 होता है। तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी ऐसे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। बोलो आपको इंटरेस्ट आया या नहीं आया, इंटरेस्ट आया होगा, डेफिनेट सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन जो है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं IIT में, चाहे नीट में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे। मेरे प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म्स, कोई चीज आपको इसमें समझ में नहीं आ रही, फिर से आप बैक जाओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, फिर उस पर देखो कि कहां पर ये टर्म्स बताई गई हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, और फिर वहां से अच्छे से आप समझ सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर 50 ml आपको क्या दे रखा है, पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बच्चों रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ढंग से आपने अगर रीड नहीं किया तो छोटी सी गलती हो जाएगी, उससे आपका आंसर गलत आ जाएगा। चलो 50 ml H2O2 सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें क्या कर रखा है, एक्सेस ऑफ KI डाल रखा है और डायल्यूट एस्ट्रोसोफोर ये ऐड कर रहे हैं और उससे आयोडीन यहाँ से लिबरेट हो रही है। और आयोडीन जब लिबरेट हो रही है तो उसमें 20 ml और 0.1 Na2S2O3 उसके लिए क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसमें मोलरिटी पूछ रहे हैं कि H2O2 की मोलरिटी क्या होगी, ठीक है। तो 50 ml H2O2 का विलन लिया, उसमें KI जो है वह आधिक्य में डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया, डायल्यूट एस्ट्रोसोफोर डाल दिया, आयोडीन वहां से बाहर निकली और ओ आयोडीन का टाइट्रेशन हुआ किसके साथ, 20 ml और क्या 0.1 N और Na2S2O3 के साथ। तो मोलरिटी पूछ रहा है H2O2 की, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सीधा एक तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो आप। सबसे पहला काम होता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, वो उसके साथ हो गया तो ग्राम इक्विवेलेंट को सीधा इक्वल कर सकते हो। और यहां पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता है, इसकी इंफॉर्मेशन पता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन पता है तो आप इसके ही ग्राम इक्विवेलेंट लिखो, Na2 और क्या S2 और क्या O3 के ग्राम इक्विवेलेंट को, ग्राम तुल्यांक को किसके इक्वल लिख दो, ये लिख दो आप H2O2 के ग्राम तुल्यांक के इक्वल लिख दिया, ठीक है। पहला काम आपका ये होगा। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखो यहाँ पर आपके सामने ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक को क्या लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, थोड़ा सा बता दूं मैं, नॉर्मल इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट E अपॉन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम,
ठीक है। ग्राम तुल्यांक जो होता है ये क्या लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को, वेट इन ग्राम, ग्राम में भार, अपॉन में क्या लिखते हैं तुल्यांक की भार, ये लिख सकते हैं इस ई की जगह, ये ग्राम तुल्यांक की जगह ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बोलो, एन इंटू वी लिख सकते हो। यहां से आप देखो बच्चों कि इसके अगर आपको ग्राम तुल्यांक चाहिए ना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या लिखो, इसका वॉल्यूम लिखो और इसकी नॉर्मलिटी लिख दो। लिख दिया मैंने 20 इंटू में क्या लिख दिया 0.1 इज इक्वल्स टू आपको वो चाहिए सीधा मोलरिटी चाहिए ना, तो आप सीधा मोलरिटी लिखो ना। यहाँ पर इसका जो वो है वो भी लिख दो, वैलेंसी फैक्टर, एन को हटा करके यहां से लिख सकते हो आप क्या, एन इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू में वॉल्यूम लिख सकते हो, सीधा लिख दो। अब वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक कितना है इसका, S2O3 - 2 यहां से अगर करते हैं तो आपको पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर में मैंने कि यहां पर S2O3 - 2 जो होता है, यहां पर जब ये I2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये S4O6 - 2 में चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक निकालो तो 2x माइनस में 6 2 इंटू 3 करोगे इज इक्वल टू में क्या -2x इज इक्वल टू निकालोगे +2, तो सल्फर का यहाँ पर +2 आ जाएगा। यहाँ पर सल्फर का निकालो 4x है और माइनस में 12, 6 इंटू 2 करोगे इज इक्वल टू में क्या करना है आपको -2 करना है, और x इज इक्वल टू प्लस में 2.5, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका वैलेंसी सॉरी ऑक्सीकरण अंक आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसका कितना है 2.5, यहाँ 2 से 2.5 में जा रहा है। सल्फर देखो यहाँ पर एक सल्फर के लिए 2 है और यहाँ पर एक सल्फर के लिए 2.5 है। एक सल्फर के रेस्पेक्ट में कितना चेंज है, कितना परिवर्तन है, 0.5 का 2 का देखना है अपन को, क्योंकि सल्फर इसमें 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो जाएगा 0.5 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1 का चेंज हो जाएगा। तो 1 का चेंज हो गया तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस पे अपन देखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर 50 ml कर दिया, वॉल्यूम जो है आपको बताया 50 ml, और मोलरिटी आपको चाहिए इसकी तो m लिख दो, और वैलेंसी फैक्टर H2O2 का पता ही है कि H2O2 में हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर से कितना हो जाएगा 2। यहां से आप बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके जो आपके पास जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा, यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से जो आ जाएगा कितना 1, ठीक है, और इजिकल्स टू में 50 इजिकल्स इनटू में m इजिकल्स टू क्या आएगा 1/50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 आपकी क्या आ गई मोलरिटी, ठीक है। तो बताओ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना था, अप्रोच करना था, बस थोड़ा आपको लॉजिक लगाना था, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होना होगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और आई होप आपको ये 3 जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये आपको समझ में आए होंगे, समझ में नहीं आए कमेंट कर सकते हो मुझको आप, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।